हेलो फ्रेंड। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि सेकेंड वीडियो में हम 15G किस तरह से फिलअप होता है उसका पूरा प्रोसेस A to Z बताएंगे। ठीक है, तो आज हम 15G का फॉर्म किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और किस तरह से हम लोग उसको फिलअप करेंगे, स्टेप वाइज जो है अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है पहले डाउनलोड करके दिखाते हैं फॉर्म। गूगल पर टाइप करना है 15G। 15G, देखिए 15G जैसे ही टाइप कीजिएगा 15G फ्रॉम PDF, इसको जो है क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए हम पहला वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करते ही यह फॉर्म जो है आपका 15G आ चुका है। ठीक है, इसी को फिलअप करना है। किस तरह से फिलअप करना है अभी हम बताते हैं। इस फॉर्म का एक कॉपी जो है हम निकाल के रखे हुए हैं, उसको जो है हम दिखाते हैं आपको। पहले आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसका एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट को किस तरह से फिलअप करना है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ हम फॉर्म जो है लगा के रखे हुए हैं, यहाँ हम क्लाइंट से सिग्नेचर लिए हुए थे। ठीक है, जो क्लाइंट है उनका सिग्नेचर लिए थे। बाकी फॉर्म हम फिलअप करेंगे, इसके बाद जो है इसको अटैच करेंगे फाइनल के समय। ठीक है, और इससे क्या होगा कि TDS की समस्या सॉल्व हो जाएगी, TDS नहीं कटेगा और PF का फुल पैसा इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक पूरा जो है कैसे कैसे इसको फिलअप किया जाता है चलिए दिखाते हैं आपको बारीकी से। पहले हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आपका फॉर्म आ चुका है। देखिए यहाँ जो है नेम ऑफ डिक्लेरेंट, आप अपना नाम दे दीजिएगा जो पोर्टल पर है। ठीक है, यहाँ पैन नंबर डालना है। स्टेटस में इंडिविजुअल होगा, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जैसे कि अभी अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अभी के समय, जैसे कि जून चल रहा है, तो अप्रैल के बाद मार्च के बाद जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है नया फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अभी का ईयर जो स्टार्ट हुआ वह आपका हुआ 2021, और यह जाएगा कहाँ तक, 22 तक, 31 मार्च 2022 तक जाएगा। तो 2021-22 यह फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका। ठीक है, अभी अगर फिलअप कर रहे हैं। रेसिडेंस स्टेटस जो होगा यह होगा रेसिडेंट, यहाँ लिखना है रेसिडेंट। इसके बाद यहाँ अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। स्टेट में फिलअप करना है, फर्स्ट में फिलअप करना है। ठीक है, एरिया लोकेलिटी दे दीजिएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिटी जो भी है आपका फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पिन कोड जो है आपका डाल दीजिएगा। यहाँ जो पोर्टल पर ईमेल आईडी है वह डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ मोबाइल नंबर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ है वेदर असिस्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब आप इससे पहले जो है कभी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, अगर किए हैं तो यस लिखना है, नहीं किए हैं तो नो लिखना है। ठीक है, अगर यस होगा तो क्या होगा, इफ़ यस, अगर यस डालेंगे तो क्या करना है, लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, मतलब किस ईयर में आप यह टैक्स फॉर्म फिलअप किए हैं, मतलब इनकम टैक्स फिलअप किए हैं। अगर यस होगा तो यहाँ टिक करना है और यहाँ ईयर लिखना है, किस ईयर में आप, किस असेसमेंट ईयर में जो है यह फाइल किए हैं। अब वैसे नो लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। कहने का मतलब है कि आपका जो PF का पासबुक है उसमें आपका कितना अमाउंट है। ठीक है, वह यहाँ डाल देना है। अगर आपका मान लिया जाए
51,339 है, दोनों मिला के एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के अगर कुछ भी है, जैसे मान लिया जाए 51,839 है, ठीक है, तो यह हम यहाँ डाल दिए। अब जो यहाँ होगा 17 में, यह बोल रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। कह रहा है इस पैसे को ऐड करके आपका साल का, मतलब कि पूरा फाइनेंशियल ईयर का कितना तक पैसा होगा, ठीक है। मान लिया जाए आप जॉब करते हैं, 15,000 आपकी सैलरी है, तो 15 गुना 12 कर दीजिए एक साल का, तो 15 12 80 से 1,80,000 हो गया, उसमें से इसको ऐड कर देना है, ठीक है, और जो होगा यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग कभी इनकम टैक्स फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, 1,80,000, 2 लाख, जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख तक ही डालिएगा, मेरे हिसाब से सही रहेगा। 2,30,000 तक डाल दीजिएगा अगर नहीं है तब। अब वैसे यस है तो इसके हिसाब से कितना का आप फाइल किए हैं, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। तो यह पॉइंट स्पष्ट हो गया। यहाँ क्या डालना है, तो यहाँ साल भर का जो इनकम है वह डालना है और प्लस इसको ऐड करके डाल देना है, ठीक है। अब है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फाइल्ड। कभी अगर आप 15G फाइल किए हैं तो वह लिखना है यहाँ, अगर नहीं फाइल किए हैं तो नील लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नील लिख सकते हैं या 0 कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर नील नहीं लिखना है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ भी 0 आपको डाल। अब देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है कि जो 16 में पैसा जितना डाले हैं वह अमाउंट यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। जो 16 कॉलम में आप अमाउंट डाले हैं सेम अमाउंट यहाँ डालिएगा। यहाँ आपका लिखाएगा 192A, ठीक है, इसके तहत जो है आपका डिडक्ट होता है। यहाँ 1 दे दीजिएगा सीरियल नंबर में। यहाँ आप अपना PF नंबर पूरा डालना है। नेचर ऑफ इनकम में लिखना है EPF विथड्रॉवल, इसको इसी कॉलम में लिखिएगा थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। अब देखिए डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन का यहाँ आ गया। यहाँ आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ देखिए रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, यहाँ क्या डालना है, एंडिंग ऑन में। एंड देखिए कब हो रहा है, जैसे कि अभी का फाइनेंशियल ईयर है वह है 2021-22, तो यह एंड होगा 22 में, 31 मार्च 22 को, ठीक है, 31 मार्च 22 को होगा यह एंड। तो यहाँ लिखना है आपको एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। और असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो आपका हुआ एक अधिक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे 21-22 है तो यह हो जाएगा आपका 22-23, ठीक है। इसी तरह से एंडिंग ऑन में 31 मार्च यहाँ डाल दीजिएगा 2022, और यहाँ जो है असेसमेंट ईयर में 22-23 डाल देना है, ठीक है। और प्लेस जो है आपका जहाँ से डाल रहे हैं फॉर्म वह प्लेस डाल दीजिएगा, और जिस डेट को डाल रहे हैं उस डेट को डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जैसा आपका सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर कीजिएगा, ये किसी दूसरे का सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से जो आपका सही सिग्नेचर है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद एक सिग्नेचर यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लाइंट का सिग्नेचर है, यहाँ आप अपना सिग्नेचर डालिए अपने हिसाब से जो आपका सही सिग्नेचर है, ठीक है। जैसा किए हैं सिग्नेचर वैसा ही डालिएगा ताकि मैचिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
तो इस तरह से 15G फॉर्म जो है स्पष्ट रूप से फिलअप हो जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, अगर फिलअप करने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए। हम जहां तक होगा आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।